अब तक आपने देखा सार्थक को अंजलि के मां बनने वाली बात पता चलती है। इधर सार्थक को पता चलता है कि मुंद्रा कंस्ट्रक्शन और प्रकाश अग्निहोत्री के बीच टकराव हो रहा है। डॉक्टर बताती है कि काव्या का अबॉर्शन नहीं हो सकता और आपको इस बच्चे को जन्म देना ही होगा। सार्थक मुंद्रा कंस्ट्रक्शन कॉल करके उन्हें बोलता है कि वो हाईवे वाला टेंडर उन्हें दिला सकता है। अविनाश काव्या को MMS सेंड करके उसे ब्लैकमेल करता है। आदि और सार्थक की बहस होती है, जिसमें आदि को पता चलता है कि वो बच्चा सार्थक का भी नहीं है, जिससे आदि सोच में पड़ जाता है। अब आगे। पहले तूने अपने भाई से दगा की, फिर उसी की दुल्हन के साथ शादी की। आज तू उसी भाई के घर मिठाई देने आया है, वो भी बाप बनने की खुशी में, जिसने मुझे धोखा देते ही अपने अमीर आशिक आदि अग्निहोत्री के साथ स्वागत मना लिया। आज ब्लड टेस्ट के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं मां बनने वाली हूँ। जैसे उसने तेरे पैसे देख के मुझे छोड़ा ना, ऐसे ही वो किसी और के पैसे देख के तुझे छोड़ सकती थी। सॉरी माँ, अब इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। आई एम रियली सॉरी। भाभी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो देखिए, अविनाश ने फोन पे क्या भेजा है, देखिए। देख लिया भाभी, अविनाश ने क्या भेजा है। अरे बिजली जी, तू जाके बाहर का काम निपटा ले, मैं यहाँ का देख लेती हूँ। जी भाभी। नंदनी, जब तुझसे नहीं हो रहा तो छोड़ दे, आउट हो जा, छोड़ दे बल्ला। जी नहीं, मैं कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं। रानी बनके रानी की जगह लेना चाहती हूँ इस घर में। फिर देखना कैसे मेरे हिसाब से ये घर चलेगा, और इस घर के लोग भी सब नाचेंगे मेरे इशारों पर। फिलहाल तो मुझे तू नाचती हुई दिख रही है, वाणी के इशारों पे। अब बोलिए, मुझे मरना नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो लड़ो काव्या, इस सिचुएशन से लड़ो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुमने गलती की है, लेकिन उस वक्त तुम प्यार में थी, उस लड़के के साथ अपना फ्यूचर देख रही थी। धोखा किया है तो उस लड़के ने किया है, और इन सब की सजा तुम खुद को और इस बच्चे को नहीं दो। तो क्या करूं भाभी? अविनाश मुझे धमकी दे रहा है।
वो बोल रहा है कि वो इस वीडियो को वायरल कर देगा। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है भाभी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ साथ मेरी फैमिली को भी ब्लैकमेल करे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे नहीं जीना, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी भाभी। मैं मर जाना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या काव्या? थप्पड़ मारूंगी मैं। फेंको इसे, खड़ी हो, फेंको इसको। तुम्हें क्या लगता है हाँ, ये सब करने से सिचुएशन ठीक हो जाएगी? तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं काव्या, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट्स तो सब बता ही देंगी ना काव्या। तब तुम क्या करोगी? सफाई देने के लिए भी यहाँ नहीं होगी। जो प्यार तुम्हारी तरफ से सच्चा है वो पूरी दुनिया के लिए पाप बन जाएगा। सोचा है तुमने? और उसके बाद माँ, पापा, मम्मी, डैडी, इन सब का क्या होगा? तुम तो मर जाओगी, लेकिन उन सबकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। सोचा है तुमने? इतना सेल्फिश नहीं हो सकती हो तुम। अंजलि, क्यों डांट रही हो मेरी पोती को? क्यों डांट रही हो मेरी पोती को? अंजलि बोल, क्यों डांटा काव्या को? ऐसा क्या किया इसने? हाँ, मैंने भी सुना। तुमने सेल्फिश कहा काव्या को। सारी एडिशंस की बुक। नहीं नहीं नहीं, ये तो क्या है, 1973 का है ना ये एडिशन। नहीं नहीं, मुझे एक्चुअली 1983 के चाहिए थे। हाँ, ले आना जरा। वापस नीचे से। हाँ, बुक्स तो वही है ना बेटा? हाँ, नीचे से 1989, राइट? 83। नहीं, दूसरी बुक बताओ। डैडी, काव्या दूध नहीं पी रही थी, तो मैं बस उसे डांट रही थी कि दूध पी ले वो। देखो अंजलि, तुम इस घर में नई आई हो, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं होगा, इसलिए मैं ही तुम्हें बता देता हूं। काव्या मेरी प्रिंसेस है, लाडली है मेरी, इसलिए काव्या कुछ भी करेगी उसे सब माफ है। इसलिए आइंदा से काव्या से ऊंची आवाज में बात मत करना अंजलि। अच्छा, एक काम करो, तुम जरा ऑफिस में फोन लगा के पूछो वहां है क्या बुक। हेलो, हाँ, वो जो फाइल है ना। सुनो, जरा वो खन्ना साहब को भी जरा फोन करो। मिस्टर खन्ना, एक सेकंड होल्ड की। नहीं, उनको कट मत करो, ऑफिस से तो पूछना है ना तुमको। हेलो मिस्टर खन्ना। सिट को फोन लगाओ, सिट को फोन लगा दो। नंदिनी, सिट को फोन लगा दो।
हाँ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ सर, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो, अच्छा वो बुक्स मुझे दे दो, तुम जरा जाके कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। जा। डैडी नहीं, भाभी की गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। आपको पता है ना कि I'm on क्रैश डाइट, तो मुझे कुछ भी खाना पीना नहीं था और भाभी जबरदस्ती दूध लेकर आ गई थी। तो डैड, मेरा मन नहीं था और उन्होंने फोर्स किया और मैंने झटके से उनका हाथ झटक दिया और वो दूध गिर गया। तो भाभी की कोई गलती नहीं थी। अरे वाह, माँ कितनी बड़ी हो गई है ना काव्या, अब अपनी गलतियां भी मानने लगी है। तो अंजलि बेटा, मुझे तो इस बात के लिए तुमसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि मैंने पूरी बात सुने बिना तुम्हें इतना कुछ सुना दिया। सॉरी। कोई बात नहीं डैडी, मैं बस काव्या को ये समझा रही थी कि हम इससे कितना प्यार करते हैं, हम सब इसकी कितनी केयर करते हैं। अब आपके मुझे डांटने से शायद इसे ये क्लियर हो गया होगा कि ये हमारे लिए कितने मायने रखती है। वो तो है। वैसे काव्या, अगर तुम्हारी मम्मी को ये बात पता चली कि तुम क्रैश डाइट पर हो, कि तुम्हारे चक्कर में हमें भी भूखा रखना पड़ेगा। इसलिए अंजलि, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे भूखा नहीं रहने देना है, वरना वानी हमें भूखा मार देगी भाई। बिल्कुल सही कह रहा है। सबसे पहले बिजली को बुलाओ, ये सब सफाई करे। कहाँ है वो? दादी नीचे। बिजली कहाँ मर गई? टेस्ट में नमक बहुत ज्यादा है, मेरा बीपी तो बढ़ जाएगा। एक काम करो, दूसरा सूप बना दो। मामा, सूप। कुछ ठंडा ले आओगी? जूस। जूस? कुछ भी करके मुझे काव्या की मदद करनी ही होगी। आज तो मैंने उसकी जान बचा ली, पर इसकी क्या गारंटी है कि वो आज के बाद ऐसी बेवकूफी कभी नहीं करेगी। किसी ना किसी की मदद तो लेनी ही होगी जो उसे समझा सके, पर किसकी? सेठ भैया, सिद्ध से प्यार, उससे शादी, ये सब उसकी एक चाल थी और उसने अपने खेल में सिद्ध को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। नहीं नहीं, अगर उन्होंने नंदिनी भाभी को कुछ बता दिया तो? आदि को भी नहीं बता सकती, वो बहुत हाइपर हो जाएगा। तो फिर तो वो एक ही है जो इस सिचुएशन को मैच्योरली हैंडल कर सकता है, जो हालात को भी समझेगा और काव्या की सिचुएशन को भी। सार्थक वही है जो उस फोटोग्राफर के बारे में पता लगा सकता है। आदि, अरे वाह, घर आते ही सीधा अंजलि के रूम में चले जाते हो तुम। हाँ, मेरा मतलब है कि घर में बाकी लोग भी रहते हैं भाई, उनसे भी मिल लिया करो। खैर, मम्मा तुम्हें याद कर रही थी तो तुम उनसे मिल लो पहले जाके।
सब बहुत खुश हो जाएंगे जब उन्हें बताऊंगा कि मेरी जॉब लग गई है। हाँ माँ, बस आ ही रहा हूँ घर। सार्थक, अंजलि बोल रही हूँ। तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? वैसे तुम दोनों पति पत्नी का प्रॉब्लम क्या है? जब तक मुझसे 4 बातें नहीं सुन लेते तुम लोगों को चैन नहीं मिलता क्या? वैसे आदि से पूछ के कॉल कर रही है ना, वरना कहीं उस होने वाले बच्चे के बाप को बुरा लग जाए। आई एम सॉरी। तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करना तो भूल ही गया। मां बनने वाली है ना तू। चल अच्छा है, कम से कम अपने बच्चे को सच्चाई बता देना कि इसका असली बाप कौन है। सार्थक, लिसन, तुमने मुझे जो सुनाना है सुना लेना, पर अभी के लिए प्लीज मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेलो सार्थक, प्लीज प्लीज आदि से इतना जल्दी जी भर गया क्या? या उससे पीछा छुड़ाने के लिए मेरी हेल्प चाहिए? अब वैसे एक बात तो जरूर है, बेशर्मी में तेरा कोई कंपटीशन नहीं है। मतलब तूने मेरे साथ इतना बुरा किया, इसके बावजूद भी तुझे ये लगता है कि मैं तेरी शक्ल देखना पसंद करूंगा? प्लीज सार्थक, मुझे तुम्हारी सच में मदद चाहिए। मुझे तुम्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है इस प्रेगनेंसी के बारे में। देखो, मैं तुम्हें अभी फोन पे कुछ नहीं बता सकती। तुम एक काम करो, बस 15 मिनट के बाद मुझे स्मृति पार्क में मिलना, और प्लीज जरूर आना। ये अंजलि को सार्थक से इतना जरूरी क्या काम निकल आया है? इस बानी अग्निहोत्री ने तो मेरे होश उड़ा दिए। होश में आते कितना काम करा रही है मुझसे। मैंने तो मजाक में ही कहा था कि सेवा करना मेरा धर्म है, इसने तो सीरियसली ले लिया। सब काम मुझसे ही करा रही है। नंदिनी, ब्रेकिंग न्यूज। अब जो भी है मुझे मत बताइए। सुबह से थकी हुई हूँ, सुबह से 50 चक्कर लगा चुकी हूँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। 1 मिनट, 50 तो 100 हो गया ना? 100 चक्कर लगा चुकी हूँ। अरे चक्कर वक्कर छोड़, अंजलि बाहर जा रही है। दादी, अंजलि बाहर जाए या भाड़ में जाए, मुझे उससे क्या लेना देना? आप खुद संभालो उसको, जैसे मैं उस पानी को संभाल रही हूँ। और मुझे बख्श दो। तू क्या अकेले संभाल रही है? बैटिंग तो मैं कर रही हूँ। हाँ, तूने क्या मुझे 12th मैन समझ लिया है? पानी पिलाने वाला? मैंने भी अच्छों को पानी ना पिलाया तो मेरा नाम भी दादी नहीं, चंद्रप्रभा नहीं, अरे अंजलि। आदि, यस मॉम। क्या बात है, कुछ बोलोगे नहीं तुम? क्या मम्मा से अंजलि के बारे में बात करूं? नहीं, कहीं मैं अंजलि को फिर किसी मुश्किल में न डाल दूं। आई नो तुम्हारे और अंजलि के लिए पिछला कुछ टाइम जरा टफ रहा है, बट ऑल आई कैन से इज तुम लोग अपनी जिंदगी अब नए सिरे से शुरू करो। नंदिनी के बारे में आदि से बात करूं क्या? शायद इसने भी उसकी हरकतों को ऑब्जर्व किया हो। आई थिंक मुझे मम्मा से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। इससे पूछ ही लेती हूँ। आदि, मम्मा। यू गो हेड। नहीं मम्मा, आप बोलिए ना, मेरी बात वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहिए। मम्मा, आपकी दाल खिचड़ी। नहीं बेटा, मूड नहीं है। मम्मा आप आराम करो, मैं बाद में आता हूँ। अरे आदि, तुम अंजलि से मिलने जा रहे हो ना?
और वो तो अभी बाहर गई है। बाहर? कहाँ बाहर? वो तो मुझे नहीं पता, मुझे तो दादी ने बताया। अकेले इस हालत में कहाँ जा सकती है अंजलि? ये मिठाई मैं अपनी नौकरी मिलने की खुशी में लेके आया था, लेकिन तेरी खुशी मेरी खुशी से कहीं ज्यादा बढ़ के है। प्लीज तुम मुझे ताने देना बंद करोगे और 2 मिनट के लिए मेरी बात सुनोगे? क्यों? क्यों सुनूं मैं तेरी बात? हाँ?